हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शांतनु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टॉक्स। सो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले बिटकॉइन का वैल्यू इतना ज्यादा हो गया है कि बिटकॉइन को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा चर्चा वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि बिटकॉइन के बारे में एक डिटेल्स ऑफ बिटकॉइन आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए, जिस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज बिटकॉइन, हाउ टू वर्क बिटकॉइन, व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो अगर आप बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करने वाले वीडियो कर देना लाइक, उसके साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 रुपये का वैल्यू है 1 रुपीज, 100 रुपये का वैल्यू है 100 रुपीज, $1 का वैल्यू है इंडियन रुपी में 70 या 72 रुपीज। ये अप डाउन होता ही है। इसी तरह एक बिटकॉइन का वैल्यू है 15 से 16 लाख रुपीज। हाँ दोस्तों, जब पहली बार ये इंटरनेट में लॉन्च हुआ था, अगर इंटरनेट नहीं होता तो बिटकॉइन भी नहीं होता। सो बिटकॉइन इंटरनेट में पहली बार लॉन्च हुआ था 2009 में और इसे लॉन्च किया था सतोशी नागामोटो नाम का एक इंसान ने। सो ये जो इंसान है इसे हम इंसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि 2009 के बाद इस सतोशी नागामोटो इंसान के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते। कहाँ गायब हो गया, इसके बारे में कोई भी न्यूज या इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानते। अभी बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे भी कहते हैं कि ये जो सतोशी नागामोटो है ये 4 कंपनी है, सैमसंग, तोशिबा, नागामिची एंड मोटोरोला। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये सबको छोड़ के हमारे पास जो सवाल उठता है कि बिटकॉइन है क्या, व्हाट इज बिटकॉइन। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिटकॉइन क्या चीज है। देखिए, बिटकॉइन इज ए वर्चुअल एंड ऑल्सो क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडियन करेंसी होता है, यूएसए करेंसी होता है, उसी तरह बिटकॉइन भी एक करेंसी है। लेकिन इस करेंसी को आप कभी भी छू नहीं सकते। इस करेंसी को सिर्फ आप अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर में देख सकते हैं। ये वर्चुअल है। ठीक है, लेकिन इस बिटकॉइन के जरिए आप इंटरनेट में कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। बिटकॉइन आप किसी दूसरे बंदे को शेयर कर सकते हैं। बिटकॉइन को लेके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिटकॉइन है क्या। देखिए, यहाँ पे सिंपली अगर मैं बाजार से कोई पत्थर वगैरह ले आता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पत्थर का वैल्यू है 10 रुपया। सो आप अगर कहोगे कि 10 रुपया है इस वैल्यू, तो आप अगर नहीं मानोगे, अगर उसके बाद आपके बाद अगर 100 लोग या 1000 लोग मान गए, उन लोगों को ये पत्थर भी अच्छा लग गया, 10 रुपया वो लोग देने के लिए राजी हो गया, तो इस पत्थर का वैल्यू हो गया 10 रुपया। लेकिन यहाँ पर इस पत्थर का अगर नीलाम होना शुरू हो जाए, अगर 2 लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये पत्थर दे दो, लेकिन मेरे पास तो एक ही है, सो मैं यहाँ पे नीलाम कर दूंगा कि इस पत्थर का वैल्यू मैं 20 रुपया रखता हूँ। तो जो लोग 20 रुपया देगा वो उसको मैं ये पत्थर दे दूंगा। तो यहाँ पर बिटकॉइन का भी कोई भी वैल्यू नहीं था जब 2009 में ये लॉन्च हुआ था। लेकिन अभी लोगों ने मान लिया है कि बिटकॉइन का वैल्यू इतना है, इतना है, इतना है, और लोग पैसा भी लगा रहे हैं बिटकॉइन के जरिए, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गया। अभी 15 से 16 लाख बिटकॉइन का वैल्यू हो गया था। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब बिटकॉइन का वैल्यू था $0.003। ठीक है, सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो 1 बिटकॉइन वैल्यू इन INR इन 2009, तो आपको 2009 का बिटकॉइन का वैल्यू दिखा देगा। अभी अगर आप सर्च कर सकते हो कि 1 बिटकॉइन वैल्यू इन INR इन 2020, तो बिटकॉइन का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, सो यहाँ से आप बिटकॉइन का वैल्यू भी पता कर सकते हो। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से दूसरे किसी बंदे का पेटीएम पे या गूगल पे पैसा भेजते हो, तो उसी तरह बिटकॉइन भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है आपका पेटीएम नंबर से जब दूसरे किसी पेटीएम नंबर पे पैसा वगैरह जाता है, उसके मिडिल पे एक चीज होता है, वो है बैंक। हाँ दोस्तों, जब भी पेटीएम से दूसरे किसी बंदे का पेटीएम पे जाता है या गूगल पे से जाता है या फोन पे से जाता है, लेकिन बैंक वहां पर मिडिल पे काम करता है। ठीक है, आपके बैंक से दूसरे किसी बैंक पे जाता है। अगर आपका पेटीएम का पैसा आपके अकाउंट से कट जाए और उसके अकाउंट में ना जाए, यानी कि पैसा पेंडिंग वगैरह हो जाए, तो आप अपने बैंक पे चेक कर सकते हो। अपने पेटीएम का जो कस्टमर केयर है या गूगल पे का जो कस्टमर केयर है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि ट्रांजेक्शन अगर दोनों बिटकॉइन यूजर के अंदर होगा, एक बिटकॉइन यूजर अगर दूसरे किसी बिटकॉइन यूजर को बिटकॉइन भेज रहा है, अगर मिडिल पे कोई भी गवाह यहाँ पर नहीं होता है, तो अगर पैसा बिटकॉइन पेंडिंग हो जाता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको और एक चीज समझना पड़ेगा, वो है बिटकॉइन
माइनर्स, ठीक है, बिटकॉइन माइनिंग। सो देखिए, जब भी एक बिटकॉइन यूजर दूसरे किसी बिटकॉइन यूजर को पैसा वगैरह भेजता है तो यहाँ पर मिडिल पे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आता है। इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बहुत सारे कंपनीज सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, बहुत सारे लोग नियोग करते हैं बिटकॉइन माइनिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत हेवी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, वो लोग सिर्फ बिटकॉइन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, और जब भी सोल्यूशन निकलता है, जो फर्स्ट सोल्यूशन निकलता है तभी ये ट्रांजेक्शन हो पाता है, ठीक है। और जब भी ये ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उनके पास बिटकॉइन का वो जो ट्रांजेक्शन होता है, कितना बिटकॉइन गया, कितना कहाँ पर गया, ये सब कुछ उनके रिकॉर्ड में चला आता है, ठीक है। सो जो लोग बिटकॉइन का इस प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं उन लोगों को बिटकॉइन माइनर्स कहा जाता है, और इस प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल और एक उठता है कि बिटकॉइन कैसे लॉन्च होता है, न्यू बिटकॉइन कैसे लॉन्च होता है। देखिए, ये जो बिटकॉइन माइनर्स होता है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, ये जो बंदा पहली बार फर्स्ट बिटकॉइन ट्रांजेक्शन का सॉल्यूशन निकाल पाता है, उन कंपनी को या उन बंदे को थोड़ा बहुत बिटकॉइन दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बिटकॉइन न्यू लॉन्च होता है, ठीक है। अभी 2140 ईयर्स के बाद बिटकॉइन नहीं लॉन्च होगा, और 2140 ईयर के पहले सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही लॉन्च हो सकता है, उससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं लॉन्च होगा। ये सातोशी नाकामोटो ने बोल के गया था, ठीक है। सो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर बिटकॉइन आपको खरीदना है तो आप किसके पास जाओगे बिटकॉइन खरीदने के लिए। देखिए दोस्तों, आपको किसी के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट वगैरह है, एप्स वगैरह है, और इंटरनेट में जो सबसे पॉपुलर 2 वेबसाइट है उसका नाम है ज़ेबे एंड यूनोकॉइन। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और बिटकॉइन को बेच भी सकते हैं। मान लो आज के डेट का एक बिटकॉइन का वैल्यू है 15 लाख रुपीस, तो आप एक बिटकॉइन खरीद सकते हो 15 लाख देकर। अगर आपके पास एक बिटकॉइन खरीदने का पैसा नहीं है तो आप आधा बिटकॉइन या 100 रुपीज का बिटकॉइन, 200 रुपीज का बिटकॉइन या 5,000 10,000 रुपीज का बिटकॉइन भी खरीद सकते हो। 10,000 रुपया का बिटकॉइन आप खरीद के रख दिया, और जब देखा कि बिटकॉइन का वैल्यू 15 लाख से 25 लाख हो गया तो आप उस बिटकॉइन को इसी वेबसाइट्स में बेच भी सकते हो। तो इस तरह से बिटकॉइन का वैल्यू अप डाउन होता है। जब बिटकॉइन का डिमांड बढ़ जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और जब बिटकॉइन का डिमांड घट जाता है तो उसका प्राइस भी घट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बिटकॉइन को लेकर ट्रेडिंग वगैरह भी होता ही है। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करते हैं, और बिटकॉइन को लेकर अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। उसके साथ आप अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे बातें करना चाहते हो, कुछ भी टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल आपके मन में है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ अगर वीडियो को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।